हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर एग्जाम विथ एचएस में। जैसा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आप लोग जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हो, उससे संबंधित बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और उन सारे वीडियोज़ को जाकर चैनल पर आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसमें सारे वीडियो जो कि आपके बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है वो पड़े हुए हैं, जहाँ से आपके जीएस, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। आज आपको मेंसुरेशन का पार्ट 1 पढ़ाऊंगा, जो कि आपके बीपीएससी शिक्षक भर्ती के साथ साथ सभी वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और आने वाले इन बचे हुए दिनों में हम बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स लेके आएंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, आपको मेंसुरेशन में मेनली करना क्या है। मेंसुरेशन को हम हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। इसमें आपको मेनली 3 चीज़ें निकालनी होती है। पहला, आपको क्षेत्रफल निकालना होता है जिसे हम एरिया कहते हैं। दूसरा, आपको निकालना होगा वॉल्यूम, जिसे हम आयतन कहते हैं। क्वेश्चंस मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए आ सकता है, हिंदी में आयतन कहते हैं। और तीसरा होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर जिसे हम हिंदी में परिमाप कहते हैं। यही 3 चीज़ों को निकालने के लिए एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। और भी कभी कभी साइड्स निकालने को दे देता है, जैसे एरिया दे दिया, साइड पूछ लेगा, मतलब आपको क्षेत्रफल दे देगा और एक भुजा पूछ लेगा। अभी इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, ये जो चीज़ें निकालनी है आपको, एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, ये सब निकालने के लिए आपको 2 प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। एक आपका द्विविमीय आएगा, यानी कि 2D। 2D मतलब उस क्वेश्चन में सिर्फ आपको 2 बीमाएँ होंगी, लेंथ एंड ब्रेड्थ, मतलब लंबाई और चौड़ाई। वो सारे आपके 2D में आ जाएंगे, मतलब उसमें थिकनेस नहीं होगी, उसमें मोटाई नहीं होगी, उसमें ऊंचाई नहीं होगी। अब द्विविमीय में क्या क्या आ सकता है आपका, त्रिभुज, त्रिभुज में बहुत सारे आ सकते हैं। तो या फिर आपके चतुर्भुज आ सकते हैं, और त्रिभुज, चतुर्भुज, या फिर अब आपका पॉलीगॉन, पंचभुज, ये सारे आ जाएंगे। अब त्रिभुज में सारे प्रकार लिखा हुआ है, इसके बारे में भी आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। और त्रिविमीय मतलब 3D, इसमें आपकी 3 चीज़ें आएंगी, लंबाई, चौड़ाई तो आएगा ही, साथ में या तो मोटाई या तो ऊंचाई, जो भी कह लो आप, ऊंचाई या मोटाई जो भी कह लो। मैं लंबाई को लेंथ यानी कि L से दिखा रहा हूँ, और ब्रेड्थ को मैं B से दिखा रहा हूँ, और हाइट को H से दिखा रहा हूँ। तो जिसमें तीनों चीज़ें आएंगी, तीनों डायमेंशंस आएंगे, तीनों बीमाएँ आएंगी, वो आपकी 3D आकृति में आएगी, त्रिविमीय में आएगा। जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, शंकु का चिन्हक, ये सब आपका आएगा 3D में आएगा। तो आज मैं आपको सिर्फ 2D कवर करूँगा, 2D के बारे में डिटेल में बताऊंगा। जो भी 2D आकृतियां हैं उनका आपको क्षेत्रफल कैसे निकालना है, वॉल्यूम कैसे निकालना है, पेरीमीटर कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको त्रिविमीय आकृति को कवर करूंगा। तो आइए देखते हैं, क्षेत्रफल किसे कहते हैं। क्षेत्रफल सीधी सी बात है, हम कैसे निकालते हैं और क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। देखो, मैंने बताया क्षेत्रफल। तो जैसे मान लो आपके पास क्या है, एक आपके पास चतुर्भुज है, यानी क्वाड्रिलेटरल, इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं और हिंदी में चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज। और आपको इसका निकालना है एरिया। तो क्या करोगे आप, इसका लेंथ हो गया और इसका ब्रेड्थ हो गया, इसको मैं B से दिखा रहा हूँ। आप L इंटू बी, अगर ये रेक्टेंगल है तो, या फिर स्क्वायर है तो L इंटू बी कर दोगे, एरिया निकल जाएगा। और एरिया क्या होगा, ये इसके जो अंदर का पोर्शन है जिसे मैं हैच कर रहा हूँ, जो लाइन खींच रहा हूँ पैरेलल, ये क्या है, एरिया है। जैसे मान लो एक ट्रेंगल है, इसका आपको एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होगा, जो इस लाइन के अंदर का, इस लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है, इसके अंदर जो इंक्लोज्ड है, जो बंद है इससे, ये क्या है, इसका एरिया, यही आपको निकालना होगा। जैसे आपका कोई पॉलीगॉन है, जैसे मान लो आपका पंचभुज है, ये क्या है, एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन मतलब बहुभुज, जिसमें बहुत सारी भुजाएँ हैं। तो ये देखो, इसके अंदर जो इंक्लोज है, इसका क्या है, एरिया है। तो ये होता है क्षेत्रफल। और इसका यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ये आपको निकालना होगा। ये कैसे निकालना होगा, ये सारे डायग्राम्स की, सारे पॉलीगॉन्स के मैं आपको बताऊंगा। दूसरा होता है परिमाप। परिमाप क्या होता है, जैसे मान लो सिमिलरली आपके पास ये रेक्टेंगल है, या फिर ये आपका ट्रेंगल है, या फिर आपके पास पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन में पंचभुज, खटभुज, सप्तभुज, दशभुज सब आ जाएगा। अब इसका आपको पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर मतलब क्या है, जो इसकी बाउंड्री है, जो इसकी बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री जिस पे मैं पेन चला रहा हूँ, इसी की लंबाई निकालनी है। इसे हम बोलते हैं पेरीमीटर, यानी कि इसको बोलते हैं हम परिमाप। क्या बोलते हैं, परिमाप। मतलब ये देखो, अगर ये मान लो L है, ये B है,
ये एच, ये एल है, फिर अगेन मैंने रेक्टेंगल लिया फॉर एन एग्जाम्पल, और ये बी है। तो परिमाप कैसे निकालोगे? परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना है, सब जोड़ दो, तभी इसकी बाउंड्री निकल जाएगी। एल एक तरफ से लो, प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ये पूरी लंबाई आएगी, इसे हम बोलते हैं परिमाप। जैसे मान लो ये आपका ट्रायंगल है, अब ये मान लो आपका, ये आपकी साइड है A1, मतलब इसकी लंबाई भुजा की, और ये आपका A2, ये आपका A3। तो ये जो साइड के हैं ना सारे, इनको ऐड कर दो, A1 प्लस A2 प्लस A3, यही क्या है आपका परिमाप है। अब अलग अलग पॉलीगॉन का हम कैसे परिमाप निकालेंगे अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। ये दूसरी चीज़ होगी। तीसरा आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किस में आएगा? वॉल्यूम आपका आएगा 3D में, जो 3D आकृतियाँ होंगी, जैसे कि क्यूब यानी कि घन, और दूसरा क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, और फिर वेलन यानी कि सिलेंडर, इन सब के अंदर आएगा वॉल्यूम। तो जब मैं आपको 3D आकृतियाँ पढ़ाऊँगा तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। अब आइए देखते हैं आगे और शुरू करते हैं। फार्मूला एक बार शॉर्ट में देख लीजिए, फार्मूला मैं आपको बाद में बताऊँगा डिटेल में, अभी एक एक करके समझ लेते हैं, फिर समराइज फार्मूला दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। तो देखिए त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज क्या होगा? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे, जो तीन भुजाओं से घिरी हुई होगी। अब ये देखो त्रिभुज, जैसे मान लो ये है, ये क्या है? तीन भुजाएं हैं, तीन साइड्स हैं। अगर मैं इसको लिख दूं ABC, तो देखो इसकी तीन साइड्स हैं, AB, BC एंड CA। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 1 2 3, इसे कहते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज कितने प्रकार का होता है ये देख लेते हैं। देखो पहले भुजाओं के आधार पे, भुजाएं मैंने बताया कि जैसे ये ट्रायंगल है तो इसकी तीन भुजाएं हो गई, ये मान लो साइड नंबर 1, भुजा नंबर 1, साइड नंबर 2 और साइड नंबर 3। तो भुजाओं के आधार पे ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समिद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु को हम क्या कहते हैं? समबाहु को हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल इंग्लिश में, और समद्विबाहु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल, और विषमबाहु को क्या कहते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। जैसे मान लो ये ट्रायंगल मैंने बनाया और इसकी जो साइड बनाया, ये तीनों आपस में क्या हो? बराबर हो। मतलब ये साइड, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों आपस में क्या हो? बराबर, उसे हम बोलते हैं समबाहु। जैसे मान लो इसकी लंबाई है A, इसकी लंबाई है A और इसकी लंबाई है A, मतलब तीनों साइड्स की लेंथ क्या है? सेम हो। तीनों साइड की लंबाई, तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है? सेम हो। तो उसे हम क्या बोलते हैं? समबाहु। उसे हम बोलते हैं समबाहु। मतलब कि तीनों आपस में भुजाएं क्या है? बराबर है। मान लो अगर ABC है तो भुजा AB इक्वल्स टू भुजा BC, ये वाला, इक्वल्स टू भुजा CA, ये वाला। अब तीनों की लंबाई क्या है? इक्वल्स टू A मान लिया है। नेक्स्ट है समद्विबाहु। समद्विबाहु, अगर इसको हम पढ़ेंगे तो सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे इसमें दो भुजाएं ये दोनों बराबर हैं, जैसे मान लो अगर इसको लिखते हो A B एंड C, तो इसकी दो भुजाएं AB इक्वल्स टू BC है। ये दो भुजाएं जब आपस में बराबर हैं, इसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, अगर दो भुजाएं बराबर हो। तो तीसरा है आपका विषमबाहु त्रिभुज, मतलब इसमें एक भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होगी, सब क्या अलग अलग होंगी। इसकी लंबाई A1 है मान लो, इसकी लंबाई A2 है और इसकी लंबाई A3 है, तो ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। इसे हम क्या बोलते हैं? भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले भुजाओं के आधार पर मैंने तीनों त्रिभुज बता दिए। अब इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, एरिया कैसे निकालना है और परिमाप कैसे निकालना है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं समबाहु त्रिभुज से। समबाहु त्रिभुज मैंने बता दिया कि तीनों साइड्स की लंबाई बराबर रहेगा। जैसे मान लो अगर ये है ABC, तो तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA। ठीक है, अब देखिए अगर तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो इनके आपस में तीनों कोण भी बराबर होंगे। तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। एंगल कैसे दिखाते हैं? जैसे मान लो हमको ये एंगल दिखाना, ये वाला जिसपे मैं गुड कर रहा हूँ, तो इसको कैसे दिखाएंगे? एंगल BAC, एंगल BAC मतलब कि BAC ये वाला इज इक्वल्स टू एंगल, ये वाला एंगल जिसपे मैं गुड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये वाला जिसपे गुड कर रहा हूँ, एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल, अब ये वाला जिसपे मैं गुड कर रहा हूँ,
सी बी ए, ये तीनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। और कितने होंगे, 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं और तीनों की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री। अच्छा, ये एक्चुअली ज्योमेट्री में होता है, ट्रायंगल में होता है कि बराबर भुजाओं के सामने की कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। खैर छोड़ दीजिए, अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं तो ये आप समझ लीजिए। और तीनों एंगल आपस में क्या होंगे, जोड़ के 180 होगा। तो ट्रायंगल के अंदर तीनों कोणों को जोड़ने पर, ये जो तीनों है इनको जोड़ने पर, ये 1, ये 2 और 3, तीनों मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब इसके क्षेत्रफल का फार्मूला है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है, चूंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, मान लो इसकी लंबाई ए है तो इसकी भी लंबाई ए होगी और इसकी भी लंबाई ए होगी। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है आपका, समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और तीनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कोण और ये कोण, तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। ये आपका त्रिभुज है, ए बी और सी, तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब अगर मान लो तीनों कोण बराबर हैं और तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसकी भी लंबाई क्या है, ए, इसकी भी लंबाई ए और इसकी भी लंबाई ए है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल मैंने बताया था क्या होता है, अंदर का जो हैच पोर्शन में कर रहा हूँ, यही मतलब जो बाउंड्री के अंदर इनक्लोज्ड है, जो बंद है, उसे हम बोलते हैं क्षेत्रफल। इसको कैसे निकालेंगे, तो √3/4 इंटू कोई भी एक भुजा, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, का स्क्वायर, इससे हम निकाल देते हैं एरिया। अब जैसे मान लो इसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, √3/a², ये क्या निकल जाएगा, एरिया। और अगर इसका परिमाप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये तो हो गया क्षेत्रफल। अगर परिमाप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, यहीं पर चित्र बना, मैं यहीं आपको दिखा देता हूँ। देखो तीनों साइड आपस में बराबर है, या तो इसको 3 बार जोड़ दो, a प्लस ए, क्योंकि परिमाप क्या होता है, बाहर की बाउंड्री होती है। मैंने बताया था आपको, ये बाहर का जो बाउंड्री, जिस पे मैं पेंसिल चला रहा हूँ, जिस पे पेन चला रहा हूँ, ये क्या है, बाहर की बाउंड्री की जो लंबाई है वही क्या है, आपका परिमाप है। तो क्या होगा, तीनों को जोड़ दो, या फिर चूंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये 3a हो गया, जोड़ लिया तो 3 इंटू ए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया। देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 इंटू भुजा, क्योंकि भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मैंने बताया एक भुजा अगर ए है तो 3 इंटू ए, या फिर तीनों को जोड़ दो, a प्लस ए तो 3a ही आएगा। आइए आगे देखते हैं। शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, जैसे मान लो ये आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और एग्जाम में कह दिया इस समबाहु त्रिभुज में ए बी और सी, ये आपका समबाहु त्रिभुज है। अब शीर्ष बिंदु मान लो यहाँ पे क्या है, बी है, बी से यहाँ पे डाल दिया एक लंब, लंब मतलब ये कोण भी 90 डिग्री और ये कोण भी 90 डिग्री, दोनों तरफ क्या 90-90 है। अब इस लंब की जो मैंने डाल दिया, मान लो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डी, तो बी डी की लंबाई कितनी है ये निकालेंगे। तो बी डी की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ये शीर्ष बिंदु से, मतलब ये ऊपर बिंदु से जो लंब डाला गया है, इसकी लंबाई निकालने का फार्मूला है। अगर ये मान लो साइड है ए, ये साइड है, ये समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों साइड आपस में बराबर होंगे, ये भी ये होगा और ये भी ये होगा। तो शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई √3/4 इंटू कोई भी एक भुजा, ये कोई भी ले लो, सब सेम है, तो इंटू ए, इससे निकल जाएगा आपका शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। समबाहु त्रिभुज के एक्चुअली अंतःवृत्त है, ये गलत लिख दिया है, अर्धवृत्त लिख दिया है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त क्या होता है, तो मतलब समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना रहेगा, उसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज है, क्वेश्चन दे दिया समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा है मान लो ए, ये दे दिया ए, तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ये है तो बाकी दोनों भी ए होंगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अब इस समबाहु त्रिभुज के अंदर कह दिया क्वेश्चन में कि एक सर्कल बना हुआ है, जो समबाहु त्रिभुज के अंदर सर्कल बोलता है उसे हम क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त। अब ये जो सर्कल है, अब सर्कल है चूंकि, तो इसका क्या होगा, एक रेडियस होगा। तो बोला कि समबाहु त्रिभुज के अंदर जो रेडियस, जो सर्कल है, इसका रेडियस मान लो अगर आर है, तो आर कैसे निकालेंगे, तो वो आर निकालने के लिए बता रहा है फार्मूला यूज करेंगे a/2 इंटू √3, a/2 इंटू √3, इससे क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा, जो वृत्त है अंदर अंत बना हुआ है, अंतःवृत्त है। नेक्स्ट है परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त क्या होगा, जैसे मान लो आपका समबाहु त्रिभुज है, अगेन मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये मान लो आपका बन गया समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब ये परिवृत्त मतलब इसके जो बाहर बना हुआ, तीनों शीर्षों को टच करते हुए, ये जो बाहर मान लो एक सर्कल बना हुआ है और इस सर्कल की त्रिज्या निकालनी हो,
तो आपका सेंटर पॉइंट हो गया। यहाँ से आपको क्या निकालना होगा, ये रेडियस। अब ये रेडियस कैसे निकालेंगे परिवृत्त का, तो इसका फार्मूला है r=a/√3, a/√3 और इसका परिवृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा। तो अंतर्वृत्त का त्रिज्या a/2 × √3 और परिवृत्त मतलब बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या a/√3। समबाहु त्रिभुज खत्म हो गया। अब देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज मैंने बताया जिसमें दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, अब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो जब दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी त्रिभुज की तो उसे हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया निकालने का बेस्ट चीज़ है कि हम क्या करेंगे, एक 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर मान लो ये इसका क्या है, आधार है, ये इसका आधार है, ये इसकी लंबाई मान लो क्या है, मान लो इसकी लंबाई y है और इसकी लंबाई x है। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा क्योंकि दोनों भुजा आपस में बराबर हैं। ये भी क्या होगा, x होगा, ये भी क्या है, x है। अब अगर एग्जाम में इसका एरिया निकालने को कहते हैं तो क्या करेंगे हम करेंगे यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट। मतलब अगर इसको बेस मानते हैं AC को तो क्या करेंगे 1/2 AC इंटू हाइट। अब हाइट कहाँ से आएगी, तो हाइट इस पर, इससे हम यहाँ पे लंब डालेंगे, यही क्या है इसकी हाइट होगी। एग्जाम में दिया रहेगा, एग्जाम में हाइट आपको दिया रहेगा। मान लो इसको मैं लिख देता हूँ h, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर मान लो AC को मैंने माना x तो 1/2 y माना है इंटू y इंटू h। ये क्या हो गया, एरिया होगा किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का। 1/2 b इंटू h, यहाँ पे इसने b माना है, मैंने y मान लिया है, इसको y मान लिया है, बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणे ऊंचाई। बेस को मैंने y माना हुआ है जो यहाँ पे है और हाइट को मैंने h माना हुआ है। तो 1/2 y इंटू एच क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का। और इसका एक और फार्मूला होता है एरिया निकालने का, वो होता है 1/2 साइड का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, साइड का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा आप निकाल नहीं पाओगे एग्जाम में बिना कैलकुलेटर के, अगर मान लो कोई टफ एंगल आ गया तो इसीलिए 1/2 बेस इंटू हाइट ही मान के चलो और इसी पे प्रैक्टिस करो आप, क्वेश्चन इसी से आएंगे। साइन थीटा वाला आने का चांस बहुत कम है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे, देखो समद्विबाहु मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। मैं ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो साइड आपस में बराबर हों, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब ABC, अब बराबर भुजाओं के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, ये एक परिमेय होता है, इसे आप रट लो, ये कहीं कहीं काम आ जाता है। जैसे मान लो ये साइड A है और इसकी भी लंबाई A है, दोनों की लंबाई आपस में बराबर है, तो A के सामने का कोण ये होगा और इसके सामने का कोण ये होगा। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे किसमें, समद्विबाहु में। और समबाहु में तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं और समद्विबाहु में दो कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब बराबर भुजाओं के सामने के कोण, ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में लेंथ बराबर है, तो इसके सामने का कोण यह और इसके सामने का कोण ये, दोनों आपस में बराबर होंगे। फिलहाल हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है परिमाप। परिमाप मैंने बताया था कि तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ दो, मतलब जो बाउंड्री बन रही है इस बाउंड्री की लंबाई कितनी है, यही क्या होगा, इसका परिमाप होगा। जैसे मान लो इसकी लंबाई A है, इसकी भी लंबाई A दिया हुआ है और इसकी लंबाई मैं मान लेता हूँ B, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, देखो A प्लस B या फिर 2 इंटू A प्लस B, मतलब दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो इसके परिमाप का फार्मूला क्या बन गया, 2A प्लस B। इसका परिमाप हम ऐसे निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी, सब के सब अलग अलग होंगे, ये होता है विषमबाहु त्रिभुज। ये क्या हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। अब यहाँ पे भी फार्मूला क्या होता है, यहाँ जैसे मान लो मैंने बना दिया विषमबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग हैं, तीनों की लंबाई आपस में मैच नहीं कर रही हैं, ये आपका क्या हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। अब इसका आपको एरिया निकालना है। जैसे मान लो ये आपका ट्रायंगल हो गया ABC, ये हो गया आपका ट्रायंगल। अब इसमें आपको निकालना है एरिया, तो एरिया कैसे निकालेंगे, इसके लिए वही फार्मूला लग सकता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये होगी इसकी हाइट जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, मान लो D है, तो क्या होगी, इसकी हाइट हो गई। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 बेस मान लो AC
आधार मतलब AC, ये इसका क्या है, आधार हो गया, इंटू हाइट इंटू H, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। मैंने AC को आधार माना हुआ है, AC को आधार माना हुआ है। अगर आधार को इसने क्या कर लिया, B लिख दिया है, मतलब बेस, इसने यहाँ पे मान लो B ले लिया और हाइट को ले लिया H, ये बेस को ले लिया इसने B और हाइट को ले लिया H, तो इसने क्या कर लिया 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 ये आधार मान लिया, तो आधार इंटू ऊंचाई, ये क्या हो गया विषम त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लो आपको हाइट नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, तो वहाँ पर एक सूत्र होता है, इसे हम कहते हैं हीरो सूत्र भी कहते हैं कभी कभी, ये होता है, वहाँ से इससे एरिया निकाल लेते हैं। अब ये क्या चीज़ है, इसको एक बार समझ लेते हैं। ये मान लो आपका ट्रायंगल है जो कि विषम बाहु है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, ये ट्रायंगल हो गया आपका ABC। तो इसका मान लो आप हाइट नहीं निकाल पा रहे हो, तो क्या करोगे आप, देखो तो इस केस में अगर हाइट नहीं दिया है तो तीनों भुजाओं की लंबाई दिया होगा। अगर मान लो इस भुजा की लंबाई A है, इस भुजा की लंबाई B है और इस भुजा की लंबाई C है, तो हम निकाल लेंगे फार्मूला √S -A S - B और S - C। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा S क्या है, तो S है इसका A + B + C/2। तो पहले आप S निकालोगे, क्या निकालोगे S, तीनों भुजाओं को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो S आ जाएगा। S की वैल्यू यहाँ पे रख दो, फिर S - A S - B S - C, इससे सॉल्व कर सकते हो अगर आप हाइट नहीं निकाल पाते तो। और अगर आपको ये हाइट दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है, मान लो ये हाइट दिया हुआ है H, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो क्षेत्रफल को, ये क्षेत्रफल का फार्मूला है एरिया का, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो एरिया अगर हाइट दिया हुआ है तो 1/2 ये हो गया आपका बेस, ये क्या हो गया बेस, 1/2 बेस मतलब C आधार इंटू हाइट। और अगर आपको हाइट नहीं दिया हुआ है तो उस केस में क्या होगा, आपको तीनों भुजाएं दी रहेंगी, और तीनों भुजाएं जब दी रहेंगी तो आप सबसे पहले S निकालोगे, यस तीनों भुजाओं को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देना, फिर S इंटू S - A S - B S - C कर दोगे, इसे हम हीरो सूत्र भी कहते हैं। इससे हम क्या निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल मतलब ये जो मैं हैच कर रहा हूँ, बाउंड्री के अंदर जो हमने बाउंड्री बनाई उसके अंदर का जो एरिया निकालेंगे उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। परिमाप निकालना होगा तो क्या करेंगे, परिमाप निकालना होगा तो हम डायरेक्टली परिमाप निकाल लेंगे, A + B + C, तीनों भुजाओं को जोड़ दो और निकल जाएगा परिमाप, तो ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज। अब हम देखते हैं, ये तो हमने देखा भुजाओं के आधार पर, अब हम करेंगे कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है न्यून कोण त्रिभुज, फिर है समकोण त्रिभुज और फिर है अधिक कोण त्रिभुज। तो सबसे पहले ये जान लो न्यून कोण कहते किसे हैं। न्यून कोण उसे कहते हैं जिसमें त्रिभुज के अंदर का कोण 90 डिग्री से कम होगा। तो जैसे मान लो कोई त्रिभुज है, उसके जो तीनों कोण होंगे, ये मान लो ट्रायंगल है, अब इसके तीनों कोण, ये मान लो कोण नंबर 1, ये कोण नंबर 2 और ये कोण नंबर 3, तीनों कोण को जोड़ के कितना होगा, 1 2 3 को जोड़ेंगे अगर हम तो एंगल 1 एंगल 2 और प्लस एंगल 3, इसको जोड़ेंगे तो 180 आएगा। लेकिन अगर इन तीनों कोणों का अलग अलग वैल्यू देखेंगे तो ये तीनों कोण, जैसे कोण 1 जो है इज लेस देन 90, मतलब 90 से छोटा। कोण 2 अगर देखेंगे तो ये भी क्या होगा, 90 से कम होगा। और कोण 3 देखेंगे तो ये भी क्या होगा, 90 से कम होगा। तो तीनों कोण अगर 90 डिग्री से कम होगा तो कौन सा ट्रायंगल होगा, तो वो होगा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और इस न्यून कोण को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, इस न्यून कोण को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट ट्रायंगल हो गया, ACUTE, एक्यूट, एक्यूट ट्रायंगल को हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। नेक्स्ट आ गया राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि समकोण त्रिभुज। दूसरा हम देखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि एक कोण 90 डिग्री होगा। कोई भी ट्रायंगल होगा तो उसमें जो मान लो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, तो ये देखिए ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो एटलीस्ट अगर त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा तो उसे हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। फिर तीसरा आता है अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज है जो अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण का क्या रूल है कि एटलीस्ट एक एंगल, कम से कम एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा। जैसे मान लो मैंने बना रहा हूँ यहाँ पे ट्रायंगल, तो कम से कम एक कोण, जैसे मान लो ये कोण नंबर 1 है, ये आपका एंगल नंबर 2 है, ये आपका एंगल नंबर 2 है और ये आपका एंगल नंबर 3 है।
तो देखो एंगल नंबर 2 90 डिग्री से अधिक दिखाई दे रहा है, एंगल नंबर 2 90 डिग्री से अधिक है। तो कम से कम अगर त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, OBTUSE, OBTUSE, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो तीनों ट्रायंगल आप कोणों और भुजाओं के आधार पर समझ चुके हैं। अब देखते हैं हम कि न्यून कोण त्रिभुज में एरिया कैसे निकालेंगे। तो अगर न्यून कोण त्रिभुज है मतलब तीनों एंगल क्या है, 90 डिग्री से कम है। ये मैं एक बना रहा हूँ न्यून कोण त्रिभुज और तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है। 1 2 एंड 3 ऑल एंगल आर लेस देन 90। कोण 1, कोण 2 एंड कोण 3 तीनों कोण क्या है, लेस देन 90 डिग्री से कम है, तो उसे हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट ट्रायंगल, ACUT अंग्रेजी में एक्यूट बोलते हैं। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया निकालने के लिए है कि अगर हम यहाँ से ये हाइट दिया रहेगा क्वेश्चन में, अगर ये हाइट दिया हुआ है तो ये क्या है, बीच का जो मैंने लाइन खींची है ये हाइट दिया हुआ है। मान लो ये A, B और C और ये हो गया D, तो BD क्या है, हाइट है, और AC क्या है, बेस है। AC मतलब बेस मतलब आधार। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, अगर बेस को मान लेते हैं B और हाइट को माना हुआ है H, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल यानी कि एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। अगर मान लो इसकी लंबाई A है, इसकी लंबाई B है, सॉरी C है और इसका B माना हुआ है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों साइड्स को जोड़ दो। परिमाप क्या होता है, मैंने बताया बाहर की बाउंड्री। परिमाप, परी लिख के 0 लिखा मतलब परिमाप है। तो A प्लस B प्लस C, यानी कि ये जो आपका ट्रायंगल है, अगर ये A है, ये C है और B है, क्या लंबाई तीनों भुजाओं की, इनको जोड़ दो तो परिमाप आ जाएगा, मतलब बाहर की बाउंड्री आ जाएगी। अच्छा मान लो अगर हाइट नहीं दिया हुआ, तो मैं पहले बताया हूँ हीरो सूत्र से आप कहीं भी निकाल सकते हो। तो हीरो सूत्र को कैसे यूज़ करते हैं एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप निकालोगे S क्या होता है, यस होता है A प्लस B प्लस C, मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ दो, A, B और C और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो S निकल जाएगा। और जब S निकल जाएगा तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट S की वैल्यू निकल गई, S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, S माइनस C। तो इससे क्या निकल जाएगा, कोई भी ट्रायंगल हो अगर तीनों भुजाएं दी हुई हैं तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा इस फार्मूले से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, S निकालते हैं। S क्या होता है, तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो। जैसे ये भुजा है A, B और C, तीनों भुजाओं की लंबाई को हम आपस में जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो S निकल जाता है। फिर अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C कर देते हैं, तो उससे निकल जाता है एरिया। और अगर हाइट दिया हुआ है तो सबसे आसान है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। अब आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ, देखिए अगर मैं यहीं पे नाम डाल दूँ A, B और C, तो समकोण त्रिभुज में इसे बोलते हैं हम कर्ण, इसे बोलते हैं आधार और इसे बोलते हैं लंब। एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए। ये हो गया A, B और C, तो ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया आधार, आ लिख के सुना लिख रहा हूँ, और ये हो गया लंब। तो जो कर्ण की लंबाई होती है, कर्ण की लंबाई मतलब ये जो लेंथ है, ये कर्ण की लंबाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार की लंबाई का स्क्वायर प्लस लंब की लंबाई का स्क्वायर। कर्ण की लंबाई का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार की लंबाई का स्क्वायर प्लस लंब की लंबाई का स्क्वायर। ये होता है कर्ण की लंबाई का वर्ग इक्वल्स टू आधार की लंबाई का वर्ग प्लस लंब की लंबाई का वर्ग। आइए आगे देखते हैं। अब इसका हम एरिया कैसे निकालते हैं। अब देखो अगर इन तीनों में से कोई एक दिया हुआ है तो दूसरा निकाल लोगे। मान लो कर्ण निकालना है और आधार और लंबाई दिया है तो कर्ण निकल जाएगा, कर्ण दिया है लंब दिया है तो आधार निकल जाएगा। आप इधर उधर करके निकाल सकते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे, यहीं पे देख लीजिए क्षेत्रफल। तो इसमें जो लंब है इसी को हम हाइट मान लेते हैं, जो लंब है इसी को क्या मानते हैं, हाइट, इसी को मान लेते हैं हाइट, और जो आधार है इसी को मान लेते हैं बेस, बी। तो एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट निकल जाएगा एरिया। परिमाप कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ दो। परिमाप कैसे निकालेंगे, जो बाहर की बाउंड्री होती है वही परिमाप होता है, मतलब कर्ण प्लस लंब प्लस आधार, तीनों को जोड़ दो, निकल जाएगा आपका परिमाप। और एरिया क्या होता है,
एरिया अंदर का इनक्लोज्ड पोर्शन, मतलब जो अंदर बंद है जिसे मैं हैच कर रहा हूँ, ये क्या एरिया है। और जो बाहर की बाउंड्री है उसे क्या बोलते हैं, परिमाप। आइए देखते हैं आगे। देखिए परिमाप तीनों को जोड़ दिया, ABC। ऊंचाई कैसे निकालते हैं, कभी कभी ऊंचाई निकालना तो क्या करते हैं, A इंटू बी बाई सी। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज में मैंने बताया कि कम से कम एक कोण, कम से कम वन कोण। जैसे मान लो इसमें 3 कोण है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ये मान लो आपका एंगल नंबर 1, ये एंगल नंबर 2 और ये हो गया आपका एंगल नंबर 3। तो एटलीस्ट वन एंगल, यहाँ पे देखो एंगल नंबर 2 इज ग्रेटर देन 90, कम से कम एक कोण 90 डिग्री से जब अधिक होगा तो उसे हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब इसका भी हम सेम यूज करते हैं एरिया निकालने का। देखो हाइट दिया नहीं होता, अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। मान लो ये मैं बना रहा हूँ एक अधिक कोण त्रिभुज, अब तीनों भुजाएं दी हुई हैं। एक बार फिर से मैं हीरो सूत्र आपको समझा रहा हूँ। ये तीनों भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है, मान लो ये है A B और C, ये इस भुजा की लंबाई, ये इस भुजा की लंबाई और ये इस भुजा की लंबाई। तो सबसे पहले हीरो सूत्र को के लिए क्या करते हैं, S निकालते हैं। S क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। और एरिया फिर कैसे निकलेगा, एरिया निकालने के लिए अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस बी और S माइनस सी निकल जाएगा। सबसे पहले आप S निकाल ही चुके हो, फिर S माइनस A पता है, A पता है, B पता है, C पता है, तो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, आपका एरिया निकल जाएगा। इससे किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकल सकता है अगर तीनों भुजाएं दी हुई हों। अगर भुजा नहीं दिया है तब आप क्या यूज करोगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये दिया होगा, तब आपको हाइट दिया होगा, बेस दिया होगा, आप उससे एरिया निकाल लोगे। 1/2 बेस इंटू हाइट। अब परिमाप कैसे निकालोगे, परिमाप मतलब बाहर की बाउंड्री, तो क्या होगा परिमाप, A प्लस बी प्लस सी। अर्ध परिमाप क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी बाई 2। जो S है इसे हम अर्ध परिमाप ही कहते हैं। जो S क्या है, अर्ध परिमाप है, A प्लस बी प्लस सी बाई 2, जो S यहाँ पे यूज हो रहा है। तो अर्ध परिमाप होता है A प्लस बी प्लस सी बाई 2 और एरिया अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस बी इंटू S माइनस सी। अब हम देखते हैं चतुर्भुज को। चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। तो 4 भुजाएं होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, चतुर्भुज। आइए अभी डिटेल में देखते हैं, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं एक चतुर्भुज होता है रेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर में मान लो ये है ABCD, तो इसका कंडीशन क्या है, अगर ये भुजा की लंबाई A है तो सभी भुजाओं की लंबाई A होगी। स्क्वायर का पहला कंडीशन, सभी भुजाओं की लंबाई क्या होगी, A होगी। और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। तो 2 कंडीशन है स्क्वायर होने के लिए। पहले तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, AB, ये भुजा नंबर देखो A और B इक्वल्स टू BC, ये हो गया B और C इक्वल्स टू CA, जो हो गया CD, C और D, और फिर हो गया DA। D और A चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इनकी लंबाई मान लो A है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है, सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। ऑल एंगल्स, जो सारे अंदर के कोण है जो, वो कितने हैं, ऑल एंगल्स आर 90, ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये कंडीशन है किसका, स्क्वायर का। अब रेक्टेंगल का क्या कंडीशन है, रेक्टेंगल का कंडीशन ये होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे अगर मान लो यह x है तो यह भी x होगा, क्या इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई क्या होगी, x होगी। आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होंगी। और दूसरा ये अगर y है तो इसे दूसरा भी सामने का y होगा, आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। और दूसरा कंडीशन क्या है, एक तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और सारे एंगल 90 डिग्री में होंगे। तो ये होता है रेक्टेंगल का कंडीशन। स्क्वायर मतलब वर्ग और रेक्टेंगल मतलब आयत। पैरेललोग्राम का क्या कंडीशन है, पैरेललोग्राम का कंडीशन ये है कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर होंगी। जैसे मान लो ये है तो ये आमने सामने की भुजाएं क्या है, समानांतर हैं, पैरेलल है। ये भुजाएं हैं तो आमने सामने की भुजाएं क्या है, समानांतर है, मतलब ये दोनों समानांतर हैं। तो चारों भुजाएं, 2 भुजाएं एक में समानांतर, 2 एक में समानांतर, आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, समानांतर होंगी। ट्रेपीजियम में क्या है, ट्रेपीजियम में सिर्फ 2 भुजाएं समानांतर होंगी। देखिए ये भुजा, अगर मान लो मैं नया नाम डाल दूँ ABCD, तो AB पैरेलल है, पैरेलल का ये सिंबल होता है किसके, CD के। तो 2 भुजाएं पैरेलल होंगी, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। रोम्बस में क्या होगा, रोम्बस में सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। समचतुर्भुज बोलते हैं इसे हिंदी में, इसे हम क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। इसे हम हिंदी में समचतुर्भुज बोलते हैं। और ट्रेपीजियम को हम हिंदी में समलंब चतुर्भुज कहते हैं, समलंब चतुर्भुज।
इसमें दो भुजाएं समानांतर होती हैं। इस समचतुर्भुज में क्या होता है, सारे भुजाएं आपस में बराबर होंगे, सारे साइड्स आपस में बराबर होंगे, बट एंगल 90 नहीं होगा, 90 के अलावा कुछ होगा। ये है मान लो ए, ये है ए, ये है, सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं, बट ये जो एंगल है दिस इज नॉट 90। इनका जो एंगल होगा, एंगल्स 90 के अलावा कुछ भी होगा, नॉट इक्वल्स टू 90, 90 के बराबर नहीं होगा। और एक होता है काइट, जिसे पतंगाकार चतुर्भुज कहते हैं। यह आने की संभावना बहुत कम है आपके परीक्षा में। इन्हीं ऊपर के चारों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो आइए देखते हैं चतुर्भुज को। वर्ग, स्क्वायर, स्क्वायर का मैंने दो कंडीशन बताया था। जैसे मान लो अगर मैं नाम लिखता हूँ ए बी सी डी, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, सभी भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी। अगर ये है तो ये भी ये होगा, सारे के सारे क्या होंगे, ए ए ए ए। और दूसरा कंडीशन क्या है, सारे जो एंगल्स हैं जो मैं दिखा रहा हूँ ये सब 90 होंगे। अब देखो परिमाप मैंने बताया था, अगर मान लो ये आपका क्या है, वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है, तो परिमाप अगर सारी भुजाएं बराबर होंगी तो परिमाप मतलब बाहर की बाउंड्री, मतलब ये बाउंड्री जिस पे मैं पेन चला रहा हूँ, इसको निकालना तो क्या करोगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ठीक है, इसे हम अंग्रेजी में पेरीमीटर कहते हैं। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस क्या हो गया, 4a। तो सीधे हम परिमाप क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू कोई एक भुजा, ठीक है। और जब बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल होता है चतुर्भुज का लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। जब दो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं, चारों बराबर हैं, तो कोई भी दो उठा लो, तो a इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, a इंटू ए कर लो, या किसी एक भुजा का क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर कर लो। तो देखो क्षेत्रफल क्या होगा, किसी एक भुजा का स्क्वायर होगा। परिमाप क्या होगा, परिमाप चारों भुजाओं को जोड़ दो, 4 इंटू ए हो जाएगा। परिमाप क्या होगा, 4 इंटू ए, ये क्या हो गया परिमाप। अब एक और चीज़ आती है, वो भी देख लेते हैं। अगर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में एक और चीज़ होती है, वो देखिए। अगर ये मान लो पहले वर्ग ही देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, वर्ग, वर्ग है तो चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ए ए सबकी लंबाई लिख रहा हूँ मैं, ए ए ए। अब देखो ये हो गया, नाम लिख रहा हूँ मैं इनका, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब अगर हम ए को सी से मिला दें तो इसे हम कहते हैं विकर्ण। इसे क्या कहते हैं हम, विकर्ण, जिसको मैंने ए को सी से मिलाया। और विकर्ण की लंबाई कैसे निकालते हैं, ए सी क्या हो गया, ए सी हो गया विकर्ण। और अगर विकर्ण की लंबाई निकालनी हो, विकर्ण की लंबाई, लंबाई तो कैसे निकालते हैं, तो सीधा निकालने का फार्मूला है a√2, मतलब कोई भी एक भुजा पकड़ो इंटू √2 कर दो तो इस विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। तो a√2 को हम क्या कहते हैं, विकर्ण की लंबाई। ये देखो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, एक भुजा इंटू √2, तो कोई एक साइड पकड़ो इंटू √2 कर दो तो आ जाएगा वर्ग का विकर्ण। और दूसरा वर्ग का विकर्ण निकालने का एक और होता है √2 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल। ये ज़्यादा सही है a√2, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये मुझे उतना सही नहीं लग रहा है। तो वर्ग का विकर्ण कैसे निकालेंगे, a√2। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, किसी एक भुजा का स्क्वायर, ये क्या हो गया, एरिया। वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर, पी से दिखा रहा हूँ, 4 इंटू ए, मतलब 4 इंटू कोई एक भुजा। तो क्षेत्रफल भी निकल गया, परिमाप भी निकल गया, विकर्ण भी निकल गया। अब देखते हैं आयत। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगी और ये दोनों आपस में बराबर होंगी। देखो मैं इसे सिंगल लाइन से दिखाया हूँ, इसे डबल लाइन से दिखाया हूँ, ए बी सी डी, मैं इनका नाम रख दे रहा हूँ। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अगर मान लो इसकी लंबाई है x और इसकी लंबाई है, वह चौड़ाई है y, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा x इंटू वाई। अच्छा पेरीमीटर मैंने बताया, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है इसकी बाउंड्री। तो देखो अगर ये x है तो ये सामने वाला क्या होगा, ये भी x होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और अगर यह y है तो ये भी इसके सामने का क्या होगा, y बराबर होगा। तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप मैंने बताया था चारों भुजाओं को जोड़ दो। तो देखो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि बाहर की बाउंड्री है, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो देखो 2 बार हो गया x और 2 बार हो गया y, 2 बार x और 2 बार y। अब 2 को ले लो कॉमन, क्या हो गया 2 टाइम x प्लस वाई। आप एग्जाम में डायरेक्ट या तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई कर लो या फिर सारी भुजाओं को जोड़ दो, आ जाएगा परिमाप। तो क्षेत्रफल भी निकल गया और परिमाप भी निकल गया। और आयत का जो है विकर्ण कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट, आयत का विकर्ण निकालने का अंडर रूट है। जैसे मान लो मैंने लंबाई को मान लिया x, चौड़ाई को मान लिया y, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर करोगे तो निकल जाएगा आपका विकर्ण। क्या निकल जाएगा, विकर्ण। ये निकल जाएगा विकर्ण, सॉरी ये विकर्ण ऐसे होगा। मैं फिर से एक बार फिगर बना दे रहा हूँ, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। विकर्ण ये होगा,
अगर मैं लिख दूँ ABCD, तो क्या होगा, ये हो गया आपका विकर्ण AC। ये क्या हो गया, विकर्ण। देखो सीधी सी बात है, अगर ये क्या है, x है जो मैंने लंबाई माना है, और ये हो गया आपका y, तो ये हो गया आपको विकर्ण जो निकालना है। तो देखो ये दोनों x और y है, और ये एंगल क्या है 90, तो ये ACD एक समकोण त्रिभुज हो गया। ACD क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। ट्रायंगल, यहाँ लिख रहा हूँ मैं नीचे, ट्रायंगल ACD, ये क्या समकोण त्रिभुज है। और जब समकोण त्रिभुज है तो ये जो मैंने लिखा है AC क्या हो गया, विकर्ण हो गया। AC क्या हो गया, विकर्ण। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मैंने पीछे आपको बताया हुआ है। तो आधार हो गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और जब x और y का स्क्वायर हो गया, अब जब AC का स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका क्या दिया है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर। ये क्या होता है, विकर्ण का लंबाई होता है। तो AC कैसे निकल जाएगा, x का स्क्वायर कर दो करड़ी में और y का स्क्वायर कर दो, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये क्या होगा, विकर्ण की लंबाई। तो देखो क्षेत्रफल भी निकल गया। क्षेत्रफल मैंने बताया आपको, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दो, मैंने यहाँ पे लंबाई x माना था, चौड़ाई y माना था। परिमाप भी निकल गया, परिमाप मैंने बताया था, क्या कर दो, चारों भुजाओं को जोड़ दो, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो जोड़ के क्या आ जाएगा, 2 टाइम x प्लस 2 टाइम y, 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई। परिमाप भी निकल गया। विकर्ण की लंबाई के लिए क्या बोला था, अगर दोनों भुजाएं x और y हैं तो विकर्ण क्या हो जाएगा, अंडर रूट x और y, मतलब लंबाई का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आयत, रेक्टेंगल। अब है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, देखो ये है समचतुर्भुज, मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ ABC और D। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अब विकर्ण क्या होता है मैंने बताया, जैसे A को C से मिला दो, ये एक विकर्ण हो गया, और B को D से मिला दो, ये क्या हो गया, दूसरा विकर्ण हो गया। तो अगर मान लो ये दोनों विकर्ण हैं AC और BD, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का क्या फार्मूला है, अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल निकालोगे तो विकर्ण दिया रहेगा परीक्षा में, अगर समचतुर्भुज है तो क्या करोगे, 1/2, एक विकर्ण मान लो BD हो गया और दूसरा विकर्ण क्या हो गया, AC हो गया। दोनों विकर्णों का जब गुणा करोगे तो निकल जाएगा क्षेत्रफल। और परिमाप निकालने का क्या है, चूंकि समचतुर्भुज के मतलब रोम्बस, समचतुर्भुज के चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, चारों भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, मान लो ये है आपका समचतुर्भुज, सिमिलरली बना रहा हूँ, आपको समझने में आसानी रहेगा। इसके चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, अगर ये A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा, चारों को जोड़ दो तो A प्लस A प्लस A प्लस A, तो समचतुर्भुज में क्या हो गया, 4A। तो इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पे, 4 गुणे भुजा, क्या निकल जाएगा, समचतुर्भुज का परिमाप। आइए आगे देखते हैं। समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज, दो भुजाएं, जैसे मान लो ये क्या है, A B C और D, चारों भुजाएं हैं, तो दो दो भुजाएं आपस में समानांतर होगी, जैसे AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू AD। ठीक है, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समानांतर उसे कहते हैं। अब देखो इसका क्षेत्रफल निकालने का क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर इसकी लंबाई मान लो ये x है और इसकी चौड़ाई y है, तो क्या हो गया, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई x इंटू वाई। परिमाप क्या होगा, सबको जोड़ दो, तो मतलब 2 टाइम्स लंबाई, आयत के जैसे 2 टाइम्स लंबाई और 2 टाइम्स चौड़ाई, मतलब 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये क्या हो गया इसका परिमाप। आइए आगे देखते हैं। विषम कोण चतुर्भुज। विषम कोण में क्या कैसे निकालेंगे एरिया, मतलब देखो ये इसका विकर्ण है, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ ABC और D, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, 1/2 AC इंटू, मतलब विकर्ण AC इंटू BD, क्या निकल जाएगा इससे, क्षेत्रफल। परिमाप, चारों भुजाओं को जोड़ दो, मान लो अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, इसकी लंबाई लिख रहा हूँ मैं ABCD, तो परिमाप क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D, क्या हो गया परिमाप। ये विषम कोण चतुर्भुज है, यहाँ पे समचतुर्भुज लिखा है, कंफ्यूज मत होना, ये नहीं लगाना यहाँ पे, ये विषम कोण है। क्या ये विषम कोण है, तो चार भुजाओं को जोड़ दोगे तो बाउंड्री आ जाएगी, वही क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। समलंब चतुर्भुज, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। समलंब चतुर्भुज के निकालने का क्षेत्रफल बहुत आसान तरीका, पहले मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ ABC और D। समलंब चतुर्भुज का कंडीशन है, दो भुजाएं समानांतर होती हैं, जैसे यहाँ पे ये और ये क्या समानांतर है,
मतलब भुजा BC पैरेलल का ये सिंबल है, समानांतर का सिंबल है टू AD। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल निकालने का सबसे आसान तरीका है, जो भुजाएं समानांतर हैं, जैसे ये भुजा BC, ये क्या है? समानांतर है किसके? AD के। तो जो भुजाएं समानांतर हैं उनको जोड़ दो। अगर मान लो इसकी लंबाई x है और इसकी लंबाई y है, तो जो समानांतर भुजाएं उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। सबसे पहले 1/2 लिखेंगे और समानांतर भुजाओं का योग करेंगे। समानांतर भुजाओं का योग x प्लस वाई। जो भुजाएं समानांतर होंगी, जैसे x और y क्या है? समानांतर, इनको जोड़ दो। और यहाँ पे हाइट दिया होगा परीक्षा में, जब भी आपको ट्रिपीजियम दिया होगा तो हाइट जरूर दिया रहेगा। इसको मान लो h है, ये क्या है? हाइट में लिख रहा हूँ h। ट्रिपीजियम है, समलंब चतुर्भुज, तो हाइट दिया रहेगा इंटू h। तो बहुत आसान है निकालने का, लेकिन एग्जाम में देख के आप डर जाते हो, तो डरने का नहीं। क्षेत्रफल निकाला हो तो क्या करोगे? 1/2, दो समानांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट, जो इनके बीच की क्या है? हाइट है। ये कर लोगे तो निकल जाएगा आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेगा, ये फार्मूला हो गया। यहाँ पे देखो ऐसे लिखा हुआ, मैंने आपको x और y से समझा दिया, सेम चीज़ है। तो समलंब चतुर्भुज का आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। परिमाप पूछेगा तो सबकी लंबाई दिया रहेगा, सबको जोड़ देना, बाउंड्री निकल जाएगी। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज में क्या पूछता है? हमेशा यही पूछता है। जैसे मान लो चक्रीय चतुर्भुज मतलब क्या होगा? एक सर्कल होगा और उस सर्कल के अंदर एक चतुर्भुज बना रहेगा, और जो चतुर्भुज बनेगा ना, उसको चारों कोनों चतुर्भुज को टच करेंगे। यही इसकी खासियत होती है। अब जैसे मान लो इसको मैंने लिख दिया नाम ABCD, ABCD। अब इसमें देखो हर एंगल का मैं नाम दे रहा हूँ। मान लो इसको लिख रहा हूँ एंगल 1, इसको लिख रहा हूँ एंगल 2, इसको लिख रहा हूँ एंगल 3 और इसको लिख रहा हूँ एंगल 4। तो इसकी बस इसी पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जो आमने सामने के कोण होते हैं, मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 2, ये जोड़ के होगा 180 डिग्री, और एंगल 1 प्लस एंगल 3 मिला के होगा 180 डिग्री। अब एग्जाम में क्या करता है ना, एक कोण दे देगा, दूसरा पूछ लेगा। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे एंगल ये निकालना हो, एंगल A निकालना हो, तो क्या करोगे? एंगल C को 180 में से घटा दोगे, 180 माइनस 93 कर दोगे, तो एंगल A की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो एंगल B दिया हुआ और आपसे एंगल D पूछ ले, तो क्या करोगे? सीधे 180 माइनस एंगल 57 कर दोगे, तो आ जाएगा आपको एंगल D का वैल्यू। यही ज़्यादातर इसमें आता है। पतंगाकार चतुर्भुज, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाता है बहुभुज। बहुभुज मतलब पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? जैसे मान लो जैसे बहुत सारी भुजाएं हैं, तो आपका ट्रेंगल पॉलीगॉन है। हाँ, ट्रेंगल भी पॉलीगॉन है। जो आपका ट्रेंगल है, इसमें भी देखो 2 से ज़्यादा भुजाएं हैं, तो क्या हो गया? ये भी आपका पॉलीगॉन है। चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल अंग्रेजी में बोलते हैं, ये भी क्या है? पॉलीगॉन है। पंचभुज जिसमें 5 भुजाएं हैं, ये भी क्या है आपका? ये भी आपका पॉलीगॉन है। खटभुज जिसमें 6 भुजाएं हैं, ये भी क्या है आपका? पॉलीगॉन है। ये भी क्या है आपका? पॉलीगॉन है। देखो इसमें 6 भुजाएं, ये भी क्या है? पॉलीगॉन है। ठीक है, तो जिसमें ज़्यादा भुजाएं होती है उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं बहुभुज। सीधी सी बात है, जो बहुत सारी भुजाएं हो वही क्या है? पॉलीगॉन है। अब जैसे देखो, अब पॉलीगॉन के अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का मतलब जैसे मान लो एक पॉलीगॉन ले लिया मैंने, एक आपके लिए ले लिया मैंने, ये ले लिया आपने 1 2 3 भुजाएं हो गई, 4 5 और 6 मैंने आपके लिए खटभुज ले लिया। अब खटभुज के अंतःकोणों का योग, जैसे मान लो ये एंगल नंबर 1, ये एंगल नंबर 2, जो मैं लिख रहा हूँ अंदर, यही अंतःकोण है। ये एंगल नंबर 3, ये एंगल नंबर 4, ये एंगल नंबर 5 और ये एंगल नंबर 6। सीधी सी बात है, 6 भुजाएं तो 6 कोण होंगे। अब अंतःकोणों का योग, जो अंदर वाले कोण है, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, तो अंतःकोणों का योग कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। दे देगा आपको, मान लो एग्जाम में दे दिया कि एक खटभुज है, मतलब 6 भुजाएं हैं, उसके अंतःकोणों का योग बताओ। तो कैसे निकालोगे? तो सीधा फार्मूला है, जितनी भुजाएं हैं, एन क्या है? नंबर ऑफ भुजा। एन क्या है? नंबर ऑफ साइड, यानी कि नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ भुजाएं। भुजाएं कितनी है? तो 2 गुणे, मान लो नंबर ऑफ, यहाँ पे मैंने खटभुज लिया है, तो कितना साइड है? 6 माइनस 2 इंटू 90, तो अंतःकोणों का योग आ जाएगा, मतलब अंदर के कोणों का जोड़ आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2 गुणे 4 इंटू 90। अब देखो कितना हो गया? 4 इंटू 2 8 और 9 720 डिग्री। तो खटभुज के अंतःकोण का योग कितना आ गया? 720 डिग्री। तो इसी प्रकार से अगर पंचभुज दिया हो तो क्या करोगे? जैसे मान लो अब यहाँ पे क्या दे दिया? पंचभुज दे दिया, जिसमें 5 भुजाएं हैं। ये हो गया आपका पंचभुज। देखो 5 भुजाएं हैं, अब 5 कोण होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ क्या करोगे आप? अंतःकोण का योग निकालने के लिए क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 90, तो क्या हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 90,
ये इंटू है, तो क्या हो गया 6 इंटू 9 कितना हो गया 540 डिग्री। तो इस प्रकार से हम अंतःकोणों का योग निकाल लेते हैं। फिर नेक्स्ट आता है n भुजाओं वाले बहुभुज के बहिष्कोणों का योग। जैसे बोल रहा है कोई भी साइड हो, चाहे खटभुज हो, पंचभुज हो, कोई भी भुज हो, उसके जो बाहर के कोणों का योग होता है। बाहर का कोण समझते हैं, जैसे मान लो ये है आपका पंचभुज, बाहर का कोण मतलब अगर इस साइड को बढ़ाओ तो ये जो एंगल बनेगा ये बाहर का कोण है, इसे बहिष्कोण कहते हैं। अगर ये भुजा बढ़ाओगे तो इसे कहते हैं बहिष्कोण। अगर ये भुजा बढ़ाओगे तो इसे क्या कहते हैं बहिष्कोण। इसे ये भुजा बढ़ाओगे तो इसे क्या बोलते हैं बहिष्कोण, बाहर का कोण। तो बाहर के कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। n भुजाओं वालों के प्रत्येक अंतःकोण। अब कभी कोई एग्जाम में बोल दिया कि जैसे मान लो आपके पास खटभुज है, क्या है खटभुज है, ये आपका मान लो मैंने बना दिया खटभुज। अब बोला है कि ये मान लो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 भुजाएं हैं तो 6 कोण हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बोल दे कि एंगल नंबर 1 बताओ, एंगल नंबर 1 बताओ, तो कैसे निकालोगे। तो इसका जो फार्मूला होता है 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90, ये अभी पीछे पढ़ाया हूँ। ये क्या था, ये सारे कोणों का योग था, ये सारे कोणों का योग था। तो खटभुज के सारे कोणों का योग निकाले थे आप, कितना आया था 720। अब बोले कि एक कोण बताओ तो 6 से डिवाइड कर दो, मतलब वही डिवाइड बाई n, समझ गया। तो सारे कोणों का योग का फार्मूला आपने निकाला था पीछे, वो यही था 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90। तो यहाँ से सारे कोण निकल जाएंगे, डिवाइड बाई 6 करोगे तो एक एंगल निकल जाएगा, 720 बाई 6 करोगे तो एक कोण की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। और कहे बहिष्कोण का बताओ, बहिष्कोण का तो बहुत आसान है। बहिष्कोण का सारे कोण का योग 360 होता है। अगर मान लो बहुभुज है, पंचभुज है, अगर क्या है आपके पास पंचभुज है, 5 भुजाएं हैं, तो अगर कोई एक बहिष्कोण कह दे तो इसको बढ़ाओ और ये मान लो एंगल 1 है, इसका बहिष्कोण बता दिया। ये कैसे निकालोगे, तो सारे कोण का योग 360 होता है तो डिवाइड बाई 5 कर दो, एक कोण निकल जाएगा। खटभुज है, अगर क्या आपके पास खटभुज है, खटभुज है मतलब 6 भुजाएं हैं, तो क्या करना है बहिष्कोण कह दिया तो ये बढ़ा दो, यही क्या बहिष्कोण है, तो 360 बाई 6 बहिष्कोण कहे तो ये, और अंतःकोण कहे तो ये होगा, क्या होगा 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90, ये क्या होगा सारे कोण होंगे डिवाइड बाई n, एक कोण होगा निकल जाएगा इससे। इसे क्या निकलेगा अंतःकोण, अंदर का कोण। इसे क्या निकलेगा बाहर का कोण। बहुभुज के परिमिति का सूत्र। अगर मान लो बहुभुज क्या है, बहुभुज की सारी भुजाएं बराबर हैं। जैसे मान लो खटभुज ले रहे हो और उसकी सारी भुजाएं आपस में क्या है बराबर हैं, सारी भुजाएं क्या आपस में बराबर है। अगर किसी बहुभुज की सारी भुजाएं आपस में क्या है बराबर है और इसका परिमिति क्या है, परिमित मतलब क्या परिमाप ही है, मतलब ये बाउंड्री जो है यही परिमिति है इसकी, ये क्या परिमिति है। तो एक भुजा अगर मान लो ए है, सारी भुजाएं ए है, सारी भुजाएं ए है, सारी भुजाएं ए, अब भाई सबको जोड़ोगे तो 6 से हो जाएगा, 6 भुजाएं है तो क्या करना है n इंटू एक भुजा, मतलब 6 भुजाएं गुणे एक भुजा ए, ये क्या हो गया परिमिति हो गया। खटभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लेकिन खटभुज क्या है नियमित है, मतलब रेगुलर है, सारी भुजाएं आपस में क्या बराबर। ये जो खटभुज है, जैसे मान लो मैं बड़ा बना दे रहा हूँ, आपको छोटा लग रहा होगा तो ये बड़ा खटभुज बना दिया मैंने, और इसकी सारी भुजाएं आपस में क्या है बराबर है, सब क्या है ए ए ए ए ए ए ए। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 6 खटभुज है, खटभुज के लिए फार्मूला है 6 इंटू 1/4 इंटू √3 इंटू एरिया का स्क्वायर। इससे क्या निकल जाएगा खटभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप मैंने बताया अभी आपको, सारी भुजाओं को जोड़ दोगे तो 6 से हो जाएगा ए ए ए ए ए, सारी भुजाओं को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 6 से हो जाएगा, या तो 6 इंटू एक भुजा कर लो। खटभुज की एक भुजा कैसे निकालोगे, तो परिवृत्त की त्रिज्या। अगर मान लो खटभुज परिवृत्त मतलब समझते हो, अगर ये खटभुज है, ये क्या है खटभुज है, इसके बाहर एक सर्कल बना दो, क्या बना दो एक सर्कल, तो इसी सर्कल को हम बोलते हैं परिवृत्त। इसे क्या बोलते हैं हम परिवृत्त, जो खटभुज के बाहर सर्कल बनेगा इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो बोला खटभुज का जो खटभुज के बाहर जो सर्कल बनता है तो उस वृत्त का त्रिज्या जो होता है वो खटभुज की ही भुजा होती है। अगर खटभुज की भुजा है ए तो यही इसकी त्रिज्या हो जाएगी ए। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसे मान लो एक खटभुज दे दिया आपको, एग्जाम में दे दिया एक खटभुज, ये दे दिया खटभुज, अब बोला कि इस खटभुज की एक भुजा है ए = 20 सेंटीमीटर, तो बोल दिया कि इसके बाहर अगर एक वृत्त बनाएंगे, हम एक वृत्त बनाएंगे तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या क्या करोगे सीधे कर दोगे, त्रिज्या मान लो आर है तो r = 20 सेंटीमीटर होगा। यही बता रहा है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है।
n भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के विकर्णों की संख्या। विकर्ण जानते ही हो आप, जैसे मान लो आपके पास क्या है, पंचभुज है, ये आपके पास पंचभुज है, तो विकर्ण ये आपका हो गया पंचभुज। मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ ABCD और E। तो ये जो आमने सामने वाले को मिलाते, ये क्या विकर्ण है, ये क्या विकर्ण है। तो बोला कि इस प्रकार से कितने विकर्ण बन सकते हैं। तो ये विकर्ण कैसे बनेंगे, तो इसके लिए क्या करोगे, अगर n इक्वल मतलब पंचभुज है तो n क्या हो गया, 5 हो गया। तो विकर्णों की संख्या कैसे निकालोगे, 5n इंटू n माइनस 3 n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो क्या हो गया, 5 इंटू 5 माइनस 3 और डिवाइड बाई 2। तो कितना हो गया, सॉल्व करेंगे इसको तो देखो ये 2 हो गया 10/2। तो 5 विकर्ण, इसमें कितने विकर्ण बनेंगे, 5 विकर्ण बनेंगे। अगर खटभुज होता तो n की वैल्यू 6 रख लेते, तो उसके विकर्णों की संख्या आ जाती। अब देखते हैं हम सर्कल। सर्कल सभी लोग जानते हैं, तो ये हो गया आपका सर्कल। सर्कल का जो सेंटर होता है उसे केंद्र कहते हैं, और केंद्र से जो परिधि की, ये जो देखो बाहर की जो मैंने लाइन खींची इसे क्या बोलते हैं, हम परिधि बोलते हैं। जो बाहर की लाइन खींची है जिस पे मैं पेन घुमा रहा हूँ इसे क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो परिधि से केंद्र की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं, जिसे r बोलते हैं। तो r क्या होगी, त्रिज्या। और अगर हम त्रिज्या को ही आगे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाता है, व्यास। तो मतलब अगर 2 बार त्रिज्या कर लोगे, r प्लस r इज इक्वल्स टू व्यास। तो व्यास क्या होता है, 2 टाइम त्रिज्या, 2 इंटू r। अगर व्यास को मान लो मैं d से दिखा रहा हूँ, मतलब डायमीटर, तो ये हो गया त्रिज्या। अब देखो सर्कल का परिधि निकालने को आता है, अंग्रेजी में सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो परिधि क्या होता है इसका, तो इस जो सर्कल का परिधि होता है वो होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। अच्छा देखो मैंने बताया कि 2 इंटू आर क्या बोलते हैं, डायमीटर, जिसे डी से दिखा रहा हूँ। तो इसे मैं लिख सकता हूँ पाई डी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 भी है आर भी है, तो 2 आर मिलकर क्या हो गया डी। तो पाई डी भी क्या होता है, परिधि होता है। दोनों क्या है, परिधि है। और सर्कल का अगर क्षेत्रफल निकालने को कह दे, क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। अगर मान लो आर नहीं दिया, डाया दिया, तो d/2 कर लेना, आर आ जाएगा। तो इसे क्या निकल जाता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकल गया, परिधि निकल गया, त्रिज्या आपको पता ही है। पाई की वैल्यू कितनी होती है आपको पता ही है, 22/7। और कभी कभी इसको हम क्या रख लेते हैं, 3.14। बस इतना ही रखना राउंड फिगर में। तो वृत्त की परिधि भी निकल गया, वृत्त की परिधि निकाल दिया, व्यास निकाल दिया, क्षेत्रफल निकल गया। और अर्धवृत्त का सूत्र कह रहा है, अर्धवृत्त क्या होगा, पूरा सर्कल है अगर, तो इसका जो हाफ पोर्शन होगा क्या होगा, अर्धवृत्त होगा। तो अगर पूरे सर्कल का हमने क्या निकाला, परिधि निकाली, क्या निकाली, परिधि। तो क्या आ गया, 2πr। और अगर आधे सर्कल का बोले परिधि क्या होगा, तो हो जाएगा /2। तो आधे सर्कल का यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, लेकिन व्यास भी जुड़ जाएगा इसमें। क्या जुड़ जाएगा, व्यास, क्योंकि अब ये आधा बन गया ना, ये बन गया आपका आधा वृत्त। तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, तो पहले तो पूरे सर्कल का निकाले ही हो, अब तो 2πr था, 2πr/2 आधा हो गया, आधे सर्कल का हो गया, प्लस ये जो व्यास है इसका d, ये भी जुड़ जाएगा, प्लस d अगर नहीं है तो क्या करोगे, 2πr का आधा, पूरे परिधि का आधा, प्लस d/2, यानी कि 2 टाइम्स r। त्रिज्या को 2 बार कर दो, वही तो डायमीटर होता है। तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि निकल जाएगी। ये क्या निकल गया, अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि में यही ट्रिक होता है कि उसमें डायमीटर जोड़ना होता है। मान लो पूरे वृत्त का आपने परिधि निकाल लिया, इसका आधा कर लिया, और प्लस ये डायमीटर जोड़, क्योंकि हमको बाउंड्री निकालनी है ना, क्या निकालनी है हमको, बाउंड्री निकालनी है, तो इससे निकल जाएगा। और क्षेत्रफल अगर निकालोगे तो क्या होगा, तो क्षेत्रफल आपने पूरे वृत्त का निकाला था πr²। और अगर आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करोगे, πr²/2। आधे वृत्त का, लिख रहा हूँ मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई इंटू r²/2, क्योंकि ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया और ये क्या हो गया, आधे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड क्या होता है पहले ये तो समझ लो। देखो ये है आपका सर्कल, अब ये होगी आपकी त्रिज्या। अगर इस त्रिज्या से एक और त्रिज्या ऐसे कर दो, तो और इस पोर्शन को काट के बाहर निकाल दो, ये पोर्शन को, तो ये क्या हो गया, त्रिज्याखंड हो गया, त्रिज्याखंड हो गया। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अब जैसे मान लो इस त्रिज्याखंड का ये एंगल दिया होगा, क्या दिया होगा, एंगल, मान लो कुछ भी दिया हो, ये थीटा दिया मान लो, तो एंगल क्या हो गया, थीटा, बट क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे त्रिज्याखंड का, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, थीटा डिवाइड बाई
360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता ही है, इंटू थीटा बाई 360 कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। पूरे वृत्त का आपको पता है पाई आर स्क्वायर, और इसका एंगल पता होगा, जिसका त्रिज्या खंड आप निकाल रहे हो, तो थीटा बाई 360 से इस पर मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर मान लो थीटा जो भी हो, बाई 360 इंटू पाई स्क्वायर, तो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। त्रिज्या खंड की परिमिति, जैसे मान लो ये पूरा सर्कल है, क्या पूरा सर्कल है, मैंने बताया त्रिज्या खंड क्या होगा, मान लो ये आपका क्या रेडियस है, त्रिज्या है। अब यहाँ से एक और त्रिज्या काटो, ये पोर्शन काट के निकाल दिए तो क्या निकल गया? त्रिज्या खंड निकल गया। इसको काट के आपने बाहर निकाल लिया। अब इसका क्या नहीं पूछ रहा है, इसका कह रहा है परिधि। परिधि क्या होगा? ये बाहर का जो बाउंड्री है, ये त्रिज्या और ये क्या है, ये, इन तीनों को जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा? इसका परिमिति निकल जाएगा, मतलब कि इसकी परिधि निकल जाएगी। तो क्या इसका फार्मूला है? देखो आर 2 बार है, तो इसलिए क्या कर दिया? 2 इंटू आर और प्लस पाई थीटा डिवाइड बाई 180। तो 2 प्लस ये जो एंगल होगा ये क्या होगा? थीटा। ये क्या होगा? एंगल थीटा। 2 प्लस पाई थीटा डिवाइड बाई 180 इंटू आर। तो इससे निकल जाएगा आपको त्रिज्या खंड का परिमिति निकल जाएगी। ये देखिए, ये हो गया आपका सारे 2D मैंने आपको कवर कर दिए 2D फार्मूले। देखो सर्कल का जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, परिधि होगा 2 पाई आर, स्क्वायर का ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर इंटू 4 इंटू साइड मतलब भुजा, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू परिमिति क्या हो जाएगा? पेरीमीटर मतलब परिमाप, 2 इंटू लेंथ और ब्रेथ मतलब एक्स और वाई जो मैंने बताया हुआ था, एक्स और वाई, और यहाँ पे लंबाई चौड़ाई को मैंने एक्स वाई माना हुआ था, तो ये रेक्टेंगल का निकल जाएगा। और जो विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हैं, तो मैंने बताया था हीरो सूत्र अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और इसका जो परिमाप क्या होगा? मतलब सारी भुजाओं को जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी और सी, तो इससे क्या निकल जाएगा? परिमित निकल जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, दो भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? बटे 2 बेस इंटू हाइट। और परिमाप परिधि कैसे निकालेंगे? 2a प्लस बी, मतलब अगर ये a है तो ये भी a होगा और ये b होगा, तो 2 बार a आ गया और एक b आ गया, 2a प्लस बी। तो आपका शॉर्ट में सारे फार्मूले एक जगह कवर्ड है। इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू ए स्क्वायर क्षेत्रफल का फार्मूला है। और परिमाप कैसे निकालेंगे ये बताया था मैंने, मान लो तीनों साइड है तो a प्लस ए तो 3a हो गया, 3 इंटू साइड कर लो, क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। और इसका एरिया निकालने का क्या फार्मूला था? अगर तीनों भुजाएं बराबर है, इक्विलैटरल मतलब तीनों भुजाएं बराबर, तो √3/4 इंटू ए का स्क्वायर क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा किसका? समबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। राइट एंगल मतलब एक कोण 90 डिग्री का होगा, तो यही जो 90 डिग्री का होगा इसी को हाइट मानेंगे, इसी को एच मान लेंगे, और जो बेस है इसे बी मान लेंगे, तो 1/2 बेस इंटू हाइट क्या निकल जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। पैरेललोग्राम मतलब समानांतर चतुर्भुज इस प्रकार से कुछ होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बेस इंटू हाइट। और इसका जो परिमाप होगा क्या होगा? अगर मान लो ये L है और ये B है, तो परिमाप क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स L प्लस B, आयत के जैसे। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, इसका परिमाप कैसे होगा? समचतुर्भुज बताया था, ऐसे वाला जो था ये समचतुर्भुज था, 4 साइड्स हैं ए, तो चारों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। एरिया क्या होगा? दोनों डायगोनल्स निकाल लेंगे। ये मान लो अगर ये आपका समचतुर्भुज है तो आमने सामने को जो मिलाओगे तो वो क्या होगा? डायगोनल हो जाएगा। तो 1/2 डायगोनल 1, मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 रोम्बस का क्षेत्रफल हो जाएगा, मतलब कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ट्रिपीजियम का मैंने बताया था, ट्रिपीजियम जो थोड़ा सा ट्रिकी, इस पर क्वेश्चन आते हैं। ट्रिपीजियम मतलब दो भुजाएं समानांतर होंगी, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो 1/2 दोनों समानांतर भुजाएं, जैसे मान लो ये x है और ये y है, दोनों भुजाओं का योग x प्लस वाई, और दोनों भुजाओं के बीच की दूरी मतलब कि ये हाइट है, अगर मान लो ये h है तो क्या हो गया? 1/2 हाइट इंटू एक्स प्लस वाई, ये ट्रिपीजियम का फार्मूला हो गया, ट्रिपीजियम के क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। और अगर इसका परिमाप पूछे तो अगर ये a है और ये b है तो क्या हो गया? परिमाप a प्लस एक्स प्लस बी प्लस वाई, मतलब चारों भुजाओं की लंबाई को जोड़ दो, परिमाप आ जाएगा। तो ये आज आपके मैंने सारे 2D जो है डायग्राम्स, मतलब 2D में जो भी आएंगे उनके क्षेत्रफल और परिमाप निकालना मैंने आपको सिखा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो 3D डायग्राम है, मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, उसके अलावा सिलेंडर और कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिएगा, और जल्द ही आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा जो आपके 3D पे होगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।